Next start. In this type of problems, I think is the most important part of approximation. कब अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट? जब आपके आंसर्स बहुत पास में होता है. दो तरह के आंसर्स पूछता है इसमें, या तो परसेंटेज में चेंज करके पूछेगा या फिर आपसे डेसिमल का पॉइंट नंबर ले लेगा. अप्रोक्सीमेट करने के लिए वापस परसेंटेज का बेसिक काम में आएगा. आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स राइट डाउन दिस इज 283 डिवाइड बाय 1983. कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो आपको बहुत आसान बना दे आपकी वैल्यू को आसान बना दे. तो 1983 के पास एक ऐसा नंबर जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो. तो आई थिंक 2000 बना दे इसको. ठीक है, छोटे के पास चलना है. ठीक है, आप कहो कि मैं 83 हटा दूं तो उसमें अप्रोक्सीमेशन काम में नहीं आएगा. तो लेट्स से आपने 17 जो वैल्यू है वो आपने इसमें वापस ऐड करवा दी. तो जैसे ही 17 वैल्यू ऐड कराइए, अब आपका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? इट्स 283 डिवाइड बाय 2000. 2000 बढ़ा दिया है इस पे, तो इस पे कितना इफेक्ट डाला है आपने? 17 का इफेक्ट डाला है. परसेंट में कैलकुलेट करें तो 17 2000 का कितना परसेंट होता है? तो 17 2000 का कितना परसेंट होता है? तो करीब करीब आपको 1% के आसपास होता है. क्या करना पड़ेगा? जो भी आंसर आएगा उसमें 1% इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. पहले आप 283 को 1983 लोगों में डिवाइड कर रहे थे या बांट रहे थे. अब आप 2000 लोगों में बांट रहे हो तो ऑब्वियसली आंसर पीछे से क्या आएगा? कम ही आएगा. कम आएगा तो आंसर को क्या करना पड़ेगा? आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो आप इस पे एक एरो मार्क लगा दो कि आपको 1% का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा उसका 1% बढ़ा देंगे. लेट्स से कि इसको आपको परसेंट में चेंज करना था, नहीं भी करना हो तो आप परसेंट में चेंज करना, क्योंकि आप 100 पे कैलकुलेट कराओगे तो अभी आसान रहेगा आपके लिए. 2 0 से 2 0 काट दिए, ये डिवाइड लगाए, 2 1 14.15%. आप कहोगे परसेंट में नहीं पूछा होगा तो भी क्या करेंगे? नहीं होंगे तो 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करा लेंगे. लेकिन बड़े वैल्यू के लिए वैल्यू सोचना ज्यादा आसान होता है. बाद में हम अपने हिसाब से आंसर्स देख लेंगे. इसका 1%, 14.15 का 1% क्या होगा? 1% निकालने के लिए क्या बताया था हमको परसेंटेज वाली क्लास में मैंने, कि 10% के लिए 1 0 शिफ्ट करते हैं और 100% या 1% के लिए 0 0 शिफ्ट करेंगे. तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.14. इंक्रीज करना है तो यहाँ पे 0.14 लिख दीजिए और इसको उसमें ऐड करा दो आप. सो दैट इज इक्वल टू नियरली व्हाट? 14.3% के आसपास ये वैल्यू आपका आ जाएगा. तो ये पहला वैल्यू आ गया जिसमें अप्रोक्सीमेशन आप ऐसे यूज करा सकते हो. जो भी आप इंक्रीज करोगे वैल्यू, उसका वहां से परसेंटेज कैलकुलेट करा लो. परसेंटेज कैलकुलेट कराने के बाद जो आंसर आएगा उसका अगर आपने हटाया है अगर वैल्यू तो डिक्रीज कर देना, और अगर आपने लगाया वापस तो वापस इसमें इंक्रीज कर लेना. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. 1132. सो 1132 डिवाइड बाय 1069. वापस उसी पैटर्न का क्वेश्चन है. 69 अगर हटा दूं तो ये क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. 69 जैसे आप रिमूव करते हो यहाँ से, व्हाट इज 69 ऑफ 1000? इट इज नियरली इक्वल्स टू 7%. यू कांट टेक दिस हायर वैल्यू एज अप्रोक्सीमेट. आप इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हो. तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें काम कीजिए, इसमें कितना वैल्यू ऐड करा दें. तो इसमें 31 ऐड कराना पड़ेगा शायद. 31 ऐड करा देते हैं. 31 आप जैसे ही ऐड कराओगे, याद रखना आपने 31 ऐड करा है तो इमीडिएटली आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1132 ओवर 1100. नाउ व्हाट इज 1100 या 31? इसका कितना परसेंट होगा? द 1% टेक्स वैल्यू एज 11. सो दिस इज नियरली इक्वल्स टू व्हाट? 3%. जस्ट इंक्रीज दिस वैल्यू एज 3%. डिवाइड लगा दीजिए. मैं इस बार परसेंट में चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो. 11 1 11. 32 में 11 का डिवाइड लगाओगे तो करीब करीब 3 के आसपास मान ले. सो दिस इज 1.03. नाउ 3% वैल्यू यू हैव टू इंक्रीज. व्हाट शुड बी द 1% ऑफ दिस नंबर? इट इज नन अदर देन 0.01. 1% के लिए क्या बताया था? 2 0 आपको शिफ्ट कराने हैं. तो इसका 1% कितना होगा? इसका 1% होगा 0.0103. तो 3% कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा 0.0309. ठीक, क्या करना है? ऐड करना है. बहुत छोटा वैल्यू है.
0.03, 1% का वैल्यू कितना था 0.01, तो 0.0309 इसमें ऐड करा लीजिए एंड देन यू विल गेट द पर्टिकुलर आंसर। फाइन, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का और ले लो, 987 डिवाइड बाय 263। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आप वैल्यू डिक्रीज करा सकते हो। डिक्रीज मतलब इन दोनों में आपने इंक्रीज करवाया था, डिवाइड बाय 263। ध्यान से देखें तो आप इसमें अगर कितना बढ़ा सकते हो, 37 बढ़ा दें, 37 बढ़ा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 300, लेकिन वो बहुत दूर चला जाएगा, छोटा सा वैल्यू है। इस बार एक काम करते हैं, इसमें आप पहला ऑप्शन 13 हटा दें, 13 हटा दोगे तो ये कितना बन जाएगा 250। 13 250 का कितना परसेंट होगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 25, तो 13 कितने परसेंट के आसपास होगा, करीब करीब 5% के आसपास। वहां पे इंक्रीज का साइन चल रहा था, यहाँ पे कितने का साइन आ जाएगा डिक्रीज का। सही, 250, सो 250 को ऐसे लिख दें 1000 डिवाइड बाय 4, 1000 डिवाइड बाय 4 लिखोगे तो इससे इसको काट दीजिए, 4 8 32, 4 9 36, 36 plus 3 is what 9, so that is 392 divided by 100, so that is 3.92। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 0.392 के आसपास, करीब करीब 0.4 मान ले। तो इसका 5% कितना होगा 0.2 के आसपास, 0.2 के आसपास का वैल्यू यहाँ पे पुट करा दें, डिक्रीज करना है आपको, 0.2 के आसपास का वैल्यू आप इसमें डिक्रीज कर दीजिए, so eventually you will get the value around 3.72। so these are the patterns to just find out the approximation। ये बहुत अच्छे एग्जाम्स में काम में आता है, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं। अगर पास में नहीं है तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। आप इसको परसेंटेज पे भी कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। आपको इतना अगर नहीं करना चाहते हो और आप डायरेक्टली चाहते हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तो आप इसको परसेंटेज के ऊपर भी निकाल के कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि परसेंटेज पे डायरेक्ट वैल्यू करीब कैसे कर सकते हो, लेकिन उसमें एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। लाइक 283 डिवाइड बाय 1983, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज होगा, ऐसा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका 10% कितने आसपास होगा, इसका 10% होगा 198.3, तो इसका मतलब ये इसका 10% तो है। अब कितना कम पड़ रहा है, तो अगर मैं करूँ तो 83 ये और करीब 2 ये पड़ रहा है, तो करीब करीब 85 इसके आसपास ही अभी इसका और बढ़ रहा है। अगर और बढ़ रहा है तो इसका 1% कितना होगा, तो इसका 1% होगा आपका 19.83। इसको वापस करीब करीब 20 मान लूँ, तो ये किसके आसपास पहुंच जाएगा, अगर इसका 1% 20 है और आपका 85 कम पड़ रहा है, तो करीब करीब 4% के आसपास और पहुंचा दें। 10% आप यहाँ से पहुंचा चुके हो, 4% आप यहाँ से पहुंचा चुके हो, तो ये बात तो कंफर्म है कि 14% से लेके 15% के बीच का आंसर होगा, और बहुत कम होगा क्योंकि अब 4 ही बचा है। अगर आप चाहते हो कि और निकालें तो इसका 0.1% कितना होगा 1.9, जो करीब 2 होता है, तो 14.2 14.3 के आसपास आप आंसर लगा सकते हो। तो ये वो चीज है जब आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो और अगर आपके पास डेसिमल के बाद डिफरेंस है आंसर के अंदर, तो आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। फाइन, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। चलो, थैंक यू।